सो गाइस वेलकम बैक अगेन अवर यूट्यूब चैनल सप्तरोनी। साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों आपके प्रैक्टिकल आखिर कब होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने हमेशा आपके साथ जो जानकारी साझा की है वो सही की है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछले 7-8 दिन से मैंने वीडियो भी नहीं दिया है और लगभग 15 डेज से मैंने एकदम रिलैक्स फील किया, क्योंकि आपकी परीक्षा स्टार्ट हो चुकी थी और जो भी डेट शीट के चेंजमेंट हुए थे मैंने आपको समय समय से बता दिया था। अब साथियों, बात आती है कि सर यहाँ पर परीक्षाएं लगभग हमारी हो चुकी हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट की परीक्षाएं यहाँ पर फिनिश होने लगी हैं। जैसे बीएससी सेकंड थर्ड सेमेस्टर की यहाँ पर परीक्षाएं कुछ हो चुकी हैं बायोलॉजी वालों की, और ये परीक्षाएं धीमे धीमे फिनिश होती जा रही हैं। अब बात आती है सर यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए हमें लगभग कितना वेट करना होगा। क्या इसकी कोई ऑफिशियल डेट आएगी? जी हाँ साथियों, इसकी ऑफिशियल डेट आती है। फिलहाल में अभी तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन मेंशन नहीं किया गया, ना बताया गया, ना मुझे रिसीव हुआ। अगर आपको रिसीव हुआ तो मुझे भेज सकती हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी। लेकिन मैं एक आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि जो परीक्षाएं पहले शुरू होनी थी उस अंतराल में एक नोटिस जारी किए गए थे जिसमें बताया था कि आपकी परीक्षाएं परीक्षा के दौरान ही कंडक्ट कराई जाएंगी। यानी कि जो परीक्षाएं जैसे हो चुकी हैं उसमें जो टाइम मिलेगा बीच में उसमें परीक्षाएं कंडक्ट हो जाएंगी। तो अकॉर्डिंग टू मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं, जो चल रही हैं परीक्षाएं, तो उनके लिए मैं प्रैक्टिकल की जो डेट रहने वाली साथियों, प्रैक्टिकल जो आपके रहने वाले हैं, तो जैसे कि परीक्षा के दौरान कहा गया था कि एग्जाम जो आपकी होंगी, एग्जाम के साथ साथ ही आपकी प्रैक्टिकल यहाँ पर करा लिए जाएंगे। अब चाहे बीएससी का कोई प्रैक्टिकल हो आपका, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी डेट जारी करता है। सबसे पहली बात, जो प्रैक्टिकल की जो बात होगी आपको कहाँ से पता चलेगी? आपके कॉलेज से। जहां से भी आप अपना कोर्स कर रहे हैं, चाहे बीए बीएससी जो भी आपके प्रैक्टिकल होते हैं, वहां आपको क्या करना है? संपर्क करना है, ठीक है। और एक चीज और क्लियर कर दूं, माइनर जो सेकंड है, माइनर जो आपका सेकंड विषय था, सेकंड जो विषय था आपका माइनर का, उसमें जो भी मल्टीमीडिया था, जो भी विषय थे, मैंने आपको बताया था डेट शीट में जो नहीं मिल रहे थे, तो उनकी यहाँ पर परीक्षा नहीं होगी। यानी उनकी एग्जाम नहीं होना है, एग्जाम उनके नहीं होना है, उनकी इंटरनल एग्जाम नहीं क्या होना है, उनकी प्रैक्टिकल बेस एक कॉपी लिखा ली जाएगी, वही उनकी यानी कॉलेज में ही होना है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो डेट शीट में आपके सब्जेक्ट नहीं दिए गए थे, इनकी मेंशन नहीं थे, उनके एग्जाम यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट नहीं कराए हैं, वो आपके कॉलेज वाले एज बेस यानी एक प्रैक्टिकल के वे में कराएंगे, प्रैक्टिकल की तरह करा लेंगे, या कॉपी लिखा लेंगे, या मौखिक पूछ लेंगे, उसका कुछ फीस चार्ज भी करेंगे, तो आपको वो एग्जाम सेंटर में देके आप अपने कॉलेज में ही देंगे। अगर बॉयज हैं तो आपको कहाँ देना है? जहां पर आप एडमिशन लिए हो। गर्ल्स हैं तो जहां पर एडमिशन लिए हो, जहां पर आप पेपर दे रहे हो, अगर आपका होम सेंटर है तो वहीं आपको देना है वो प्रैक्टिकल। जैसे मान लो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है या बायो के 2 प्रैक्टिकल हैं और आपका वो नहीं हुआ, तो तीसरा प्रैक्टिकल भी जुड़ जाएगा। मान लो एनसीसी है या मल्टीमीडिया जो भी आपका है, जो नहीं हुआ है, माइनर सेकंड विषय के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट आते हैं, उनकी कुछ की यहाँ पर प्रैक्टिकल होने, यूनिवर्सिटी परीक्षा उसकी कंडक्ट नहीं करा रही है इस बार, ठीक है साथियों। अब क्या करना है? सबसे पहले आपको कॉलेज में संपर्क बनाए रखना है। कॉलेज के लगभग अपने आपको 1-2 दोस्तों से संपर्क रखना है। जो हो सकता है इस दोस्त को पता चल जाए तो इसको ये बता देगा, इसको ये बता देगा, इसको ये बता देगा, इसको ये, इसको ये, इसको ये, ठीक है। यानी कि एक दूसरे से बात करते हैं कि अगर आपके पास फोन आता है तो आप मुझे बता देना, और आपके पास फोन आता है तो आप मुझे बताना। अगर प्रैक्टिकल में एब्सेंट आप लोग हो जाते हैं तो मान लो आपका बैक लग जाएगा, फिर आपका बैक पेपर का चांस हो जाएगा। प्रैक्टिकल होने की डेट की लगभग 10 डेज तक आप कॉलेज में विजिट कर लें, अगर अपने कॉलेज में विजिट कर लें, कॉलेज वालों से कैसे भी करके प्रैक्टिकल अपना करा लें, री प्रैक्टिकल करा लें, तो आपका बच सकता, नहीं तो इसका कोई चांस नहीं रहता बचने का, ठीक है। मेडिकल एडिकल नहीं लगता इनमें, बीए बीएससी की एग्जाम में। समझ में आ रही ना बात? तो प्रैक्टिकल की जो बात है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको फिलहाल मैं तो बताऊंगा कि मान लो 20 जनवरी से 5 फरवरी तक यहाँ पर प्रैक्टिकल होंगे। मैं तो एक डेट बता दूंगा, ठीक है। लेकिन जो आपके कॉलेज वाले होंगे, मान लो काशी प्रसाद महाविद्यालय कुठौंदा है, ठीक है, जगम्मनपुर का कॉलेज है, रामपुरा का कॉलेज है, और डीबीसी है, जालों का फंदी सिंह है, ठीक है, और रामपुरा का कॉलेज, सबके कॉलेज के अलग अलग हैं। अब पता नहीं इस कॉलेज में एग्जामिनर कब जा रहा है, इस कॉलेज में कब जा रहा है, इस कॉलेज में कब जा रहा है, इसमें कब जा रहा है, इसके कब जा रहा है, इसमें कब, तो सब कॉलेज में अलग अलग डेट में जाते हैं।
और कॉलेज वालों को टाइम भी टाइम रहना चाहिए तब प्रैक्टिकल लाते हैं। तो कॉलेज वाले अपने अकॉर्डिंग टाइम देते हैं और अपने अकॉर्डिंग टाइम लेते हैं एग्जामिनर, तो वो दोनों की सहमति होती है, सर आज करा लो प्रैक्टिकल। कॉलेज वाले और एग्जामिनर दोनों में सेटिस्फैक्शन होती है, संतुष्टि होती है कि आज हाँ प्रैक्टिकल ले लें, आप हम फ्री हैं, हमारे बच्चे भी आ सकते हैं, तभी। ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहली पॉइंट कॉलेज वालों से बात बनाए रखना है कि सर जैसे ही आए, एक आपको अपने नंबर जो कॉलेज में रहता ही है आपके रिकॉर्ड के लिए, कोई बात होती है कॉल किया जाता है, तो आप कॉलेज में बोल देना कि सर मुझे कॉल कर देना। और वैसे भी कॉल किया जाता है। एक प्रैक्टिकल का लगभग साथियों 300 मिनिमम से लेके 400 रुपए तक प्रैक्टिकल की फीस ली जाती है प्रत्येक विषय की। मान लो आपके 2 प्रैक्टिकल हो रहे हैं, 400 प्लस 400 800 प्रैक्टिकल हो गए, 800 जी हो गए। और अगर माइनर सेकंड का भी तो हो सकता है इसके 300 रुपए चार्ज किए जाएं, ठीक है, या कहीं कहीं 100 रुपए चार्ज किए जा रहा है माइनर सेकंड के, कहीं कहीं 200 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं, तो इसके अलग से जुड़ जाते हैं, ठीक है साथियों। तो इसीलिए आपको क्या करना है इसका, कि आपको अपने कॉलेज में संपर्क बनाए रखना है। इसीलिए आपको नंबर भी कॉलेज से ही मिलेंगे इसके, प्रैक्टिकल जो भी आपका होने वाला है। तो आपको यहाँ वहाँ नहीं भटकना है। जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज के 1-2 स्टूडेंट से आप लोग बात कर लेना, 1-2 टीचर से, ठीक है। वैसे कॉलेज वाले जो प्राइवेट कॉलेज वाले होते हैं लगभग सभी को बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसीलिए फीस चार्ज भी रख देते हैं वो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। उनको तो बुलाना ही है और प्रैक्टिकल में जाना मस्ट रहता है, ठीक है। एब्सेंटी लग जाती है क्योंकि अब ग्रुप फोटो वगैरह होने लगी है, तो ग्रुप फोटो होती है कॉलेज में प्रैक्टिकल के बाद, एग्जामिनर के साथ, प्रिंसिपल के साथ, उसके बाद ही अपलोड की जाती है, आपके नंबर भी वहाँ पर दे दिए जाते हैं। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आप ठंड से गुजर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ठंड आपको लग रही होगी और आपकी परीक्षाएं अच्छी जा रही हैं। फिलहाल मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, एक मोटिवेशन टाइप का वीडियो दे दिया जाए। और सभी मित्रों को, सभी मेरे प्यारे साथियों को, सभी मेरे भाई बहनों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है साथियों। और मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं, जो भी आपको समस्या होती है तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। सत्यम रोनी के नाम से इंस्टाग्राम की आईडी बनाई गई है, वहां पर आपको मैं मिल जाऊंगा। ऐसा कलर का ऐसा लोगो बना हुआ है जो यूट्यूब पर आप लोग देख रहे हैं। फेसबुक पेज, फेसबुक आईडी दोनों बनाई गई हैं। टेलीग्राम पे आपको सारी पीडीएफ, जो भी आपकी रेट शीट आती है, एग्जाम सेंटर लिस्ट जो भी आती है, चेंजमेंट, सब कुछ अब मैं उस पर डाल देता हूँ कंटेंट। और साथियों आपको किस टाइप की प्रॉब्लम हो रही है, क्या आपको परेशानियां हो रही, कौन सी परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिएगा, सर इस पर समस्या ज़्यादा है, तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। आपको क्या समस्या है वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर इस पर वीडियो चाहिए हमें। अगर आपको आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में कर देना कमेंट, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी कमेंट कर देना, यानी कि मुझे मैसेज कर देना, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा बिजी भी था, इस वजह से मैंने आपको वीडियो भी नहीं दे पाया। और अगर कोई ऑथेंटिक खबर आती है तो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि आपको वीडियो दिया जाए। तो साथियों फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। आराम से रहिए, ठंड को बचा के रखिए, परीक्षा दीजिएगा, ईश्वर आपके साथ जरूर अच्छा करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।